हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है अष्टमी, तो मैं बस बनाने जाने वाली थी फलार। आज मैं फलार में बनाने वाली हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी, कद्दू की पकौड़ी, साबूदाने की टिक्की, चटनी। और हमारे यहाँ जो पकौड़ी है ना, वो सब्ज़ी से ज़्यादा पसंद करते हैं, दही से इतना कम पसंद करते हैं। मतलब रायता बन जाता है पर इतना अच्छे से कोई नहीं खाता दही से पकौड़ी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू का रसा बनता है या फिर बिया टमाटर की सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी पकौड़ी के साथ खाने के लिए, क्योंकि राघव का दूध भी फट गया था तो उसको मैंने बना दिया पनीर। तो आज हम बनाते हैं सब फलार की तैयारी अब शुरू करते हैं, क्योंकि बस शाम होने वाली है। तो लेट्स। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की टिक्की। तो यहाँ पे मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे। मेरा साथ क्या होता है कि मैं जो काम है ना अपना, वो थोड़ा थोड़ा करके चलती हूँ, तो मुझे एक साथ बर्डन नहीं लगता है। तो मैंने पहले से ही सुबह ही उबाल के रख लिए थे। तो यहाँ पे बस मैं आलू छील रही हूँ। और फिर तो यहाँ पे मेरे आलू छिल गए थे, तो मुझे लगा ये आलू एक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि साबूदाना और जो आलू है वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक आलू छोड़ दिया, क्योंकि साबूदाना मैंने जिस हिसाब से लिया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आलू लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले आलू मैश कर रही हूँ, क्योंकि पहले ये अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें ही गठला रह जाएगा तो फिर वो इतना टेस्ट मतलब मुँह में आएगा तो वो बढ़िया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से मैश कर लिए। तो ये देखो मेरा साबूदाना, ये मीडियम साइज़ वाला साबूदाना है। 3 टाइप के साबूदाने आते हैं, तो टिक्की के लिए मीडियम साइज़ वाला, और जो खिचड़ी के लिए सबसे महीन वाला साबूदाना बेस्ट रहता है। तो ये वाला साबूदाना मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगाया था, क्योंकि ये 2 घंटे में ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर अब साबूदाना डल के इसको पूरा एक डो जैसा बना लेंगे हम, जैसे हम एक आटा बना लगाते हैं। और इसमें हम डालेंगे, मुझे याद आया कि इसमें डालने के लिए मूंगफली तो है ही नहीं है, तो मुझे मूंगफली लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर। तो मैंने राघव को भी तैयार कर लिया अपने साथ जाने के लिए, क्रॉक्स वॉक्स पहन के। तो मैं मूंगफली ले आई थी। और ये देखो, ये मैंने दूध का पनीर बनाया था, मतलब पनीर ऑटोमेटिकली फट गया, तो मतलब मैंने कहा इसे कहा चलो पनीर ही बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो मूंगफली ले आई हूँ, तो इसके जो ऊपर के छिलके हैं मैं पहले उससे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर ऐसे करने से वो निकली नहीं थी। यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो यहाँ पे डालते हैं मूंगफली और इसे अच्छे से भूनते हैं मध्य आंच पे। धीमी आंच पे जितना मूंगफली करारी बनेगी ना, तो उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे जो मेरी मूंगफली है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब देखो, ये भुनने के बाद ना, जब ये मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो जब तक ये मूंगफली मेरी ठंडी हो रही है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपना कूटू का आटा, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। जैसे ना बेसन रहता है वैसे ही ये कूटू का आटा रहता है। इसको आप अगर पहले से ही भिगा के रख दो ना, तो वो और अच्छी फूली फूली पकौड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे मैं कूटू के आटे में डाल रही हूँ नमक। बहुत सारे लोग कच्ची मिर्ची भी डाल देते हैं और काली मिर्ची भी डाल देते हैं, बट मैं राघव को ध्यान में रख के अपना पूरा व्रत का खाना बनाती हूँ, क्योंकि राघव मिर्च खाता है पर इतनी ज़्यादा नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखो, ये भी मैं बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी जो अब मेरा आटा है, क्योंकि ये कूटू जो है वो पानी छोड़ता है। अभी तो मैं बना नहीं रही हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो जब तक क्या होगा कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। जब तक मेरी मूँगफली ठंडी हुई, तो मैं मूँगफलियों को अच्छे से पीस रही हूँ। इनको ज़्यादा महीन नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, जिससे जो इनका क्रंच जब खाने में आएगा ना, तो वो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरी मूंगफली है वो अच्छे से मतलब दरदरी सी पिस गई है। अब ये मूंगफली को अपने डो में ऐड करते हैं अच्छे से मिला के। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च इसमें, जिससे, क्योंकि और तो हम कुछ और डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बस वही है, राघव को ध्यान में रख के बनाती हूँ। तो यहाँ पे नमक और काली मिर्च तो मैंने अच्छे से डाल दी है। तो यहाँ पे फिर से हम इसका आटा अच्छे से गूँध लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा डो बन के तैयार हो गया था। तो आप इसकी टिक्की बनाकर रख देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है, जिससे ये चिपके नहीं। देखो, जैसे मैं एक टिक्की बना रही हूँ, तो मैं देसी घी दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हाथ में साबूदाना जो है वो चिपक रहा था। तो ये देखो, आप थोड़ा सा देसी घी लगा के इसकी एक एक मैंने टिक्की बनाई। तो पहले से बना के रख लो ना, तो सेकते समय ईजी रहता है। तो यहाँ पे मेरी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं।
तो अब काट लेते हैं धनिया थोड़ी सजावट के लिए, सब्जी के लिए भी और इन टिक्कियों के लिए भी। टिक्की से भी इसकी अच्छी से सजावट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ बिल्कुल महीन-महीन, मतलब कैंची से ज़्यादा महीन कट जाता है और चाकू से इतना महीन नहीं कट पाता। तो यहाँ पे देखो मैंने इतना महीन-महीन धनिया काट के रख लिया है और ये अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो यहाँ पे मैं आलू डाल रही हूँ पकौड़ों में। ये मतलब इतना लेट आए थे ना कि इस बार हम लोग 10:30-11 बजे अपना फलार मतलब खोल रहे हैं। इतना लेट आए थे तो पूरा जो मेरा मन था बनाने का वो सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि जो पूरा मैंने इतना मन से सारी चीज़ें प्रिपेयर करी थी, बट वो इतना लेट होने के कारण ना सब कुछ मन ख़राब हो गया। तो अब मैं बस ऐसे ही बना के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम हो गया है मेरा यहाँ पे। तो अब पहले मैं टिक्की सेक रही हूँ, क्योंकि टिक्की सेकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मध्य आँच पे कम से कम 10-15 मिनट तो ये अच्छे से सेकेंगी, तभी ये बढ़िया लगेंगी, क्योंकि फिर वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो वो गिलगिली सी लगेंगी। तो यहाँ पे टिक्की पहले मैं सारी सेक के रख ले रही हूँ, उसके बाद मैं कूटू की पकौड़ियाँ सेकूँगी। और ये देखो चटनी, ये चटनी मैं पहले से ही बना के रखी थी, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन वैसे ही इतना सारा चीज़ें हो जाती हैं कि वो चटनी वगैरह पीसने में और टाइम जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने खाली धनिया और मिर्ची टमाटर पीस के रख लिया था। अब मैं इसमें अब सेंधा नमक और नींबू मिला रही हूँ। अभी ये आए थे तो मैं फटाफट से इनका लगा रही हूँ डिनर। मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना लेट आए थे और फिर हम गए थे मंदिर। तो बस ये जल्दी-जल्दी में ये देखो, ये मेरी क्रंची टिक्कियाँ बिल्कुल मतलब मैकडी जैक का जो बर्गर की टिक्की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी देखने में। पूरा मतलब इतनी अच्छी सी सिकी थी ना कि वो ब्राउन हो गई थी। बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये साबूदाने की है, मतलब इतना अच्छे से साबूदाना और आलू मैश हो गए थे। और ये देखिए इन्होंने क्या किया, मैं नीचे गई थी और इन्होंने लेके सिंक के सारे बर्तन, जो स्लैब के सारे बर्तन थे ना, वो सिंक में डाल दिया। मुझसे कह रहे कि मैंने देख तेरी किचन साफ़ कर दी, और इसे साफ़ करना नहीं कहते हैं। इन्होंने सारे ही बर्तन लेके सिंक में डाल दिए, जो भी सामान थोड़ा बहुत बचा था उसमें वो भी साथ में सिंक में डाल दिया। बताओ अब। पर जो मेरा ब्लॉग था ना वो इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया। मैंने सोचा कुछ और था पर वो कुछ और गया। पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी तो उसको पूरा ही बनाऊंगी। तो अभी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे मैं ब्लॉग्स बना नहीं पाती हूँ, राघव के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो या तो उसकी टीवी चलती रहती है ऑल टाइम, या फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है, तो फिर मेरा मन ही हट जाता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ब्लॉग्स बनाने के लिए।